दोस्तों आज बना रहे हैं हम ऐसा मीठा जिसका हर निवाला हो शानदार और मज़ेदार। और ये टेस्ट आपको मिलेगा सिर्फ नवाबी सवैयों में। हम बनाने जा रहे हैं नवाबी सवैयाँ जो कि बनेंगी क्रिस्पी, क्रीमी और बेहद मज़ेदार। तो चलें अल्लाह का नाम लेके शुरू करते हैं। बिस्मिल्लाहि वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों हम बनाने जा रहे हैं नवाबी सवैयाँ और उसके लिए ले लिए हमने 2 पैकेट सवैयों के। और अब हमने इनको अच्छी तरीके से हाथों की मदद से क्रश कर लेना है। वैसे तो हम इसको चॉपर के अंदर भी क्रश कर सकते हैं, लेकिन आप हाथ की मदद से भी कर सकते हैं। तो ऐसे लोग जिनके पास चॉपर वगैरह नहीं है वो हाथ का इस्तेमाल कर ले। मेरे पास चॉपर है लेकिन मैं फिर भी हाथ का इस्तेमाल कर रहा हूँ ताकि आपको पता चल सके कि ये हाथों से भी हो सकता है। तो दोस्तों अगर आप कभी बाज़ार जाएं सवैयाँ लेने के लिए तो आपको पता है सवैयों की मुख्तलिफ़ इक़साम होती हैं। तो इनमें जो बारीक वाली सवैयाँ हमने वो लेनी है। अमूमन ऐसी कंपनीज़ की भी सवैयाँ मिल रही होती हैं जिनकी क्वालिटी अच्छी नहीं होती। तो ज़रा आप देख कर लें कि आपको बेहतर सवैयाँ मिल सकें, क्योंकि अच्छी सवैयाँ जो होती हैं वो पतली, बारीक और यकसम होती हैं। यानी उनकी जो थिकनेस होती है वो एक जैसी होती है और जो भूनने के बाद जल्दी टूटती भी नहीं है। और चूंकि हमने इन सवैयों को नीचे तह में अच्छी तरीके से फैलाना है तो इसको हमने बिल्कुल बारीक बारीक तोड़ लेना है। और इस तरह जब हम बारीक बारीक तोड़ेंगे तो इसकी तह ज़बरदस्त हमवार सी बनेगी। अगर हम इसको बिल्कुल बारीक नहीं तोड़ेंगे तो इसकी सतह बिल्कुल हमवार नहीं होगी। अब यहाँ देखिए ये हमारी बारीक बारीक सवैयाँ क्रश हो चुकी हैं बिल्कुल बेहतरीन अंदाज में। तो चलिए अब इनको एक तरफ रख देते हैं और अगला स्टेप करते हैं। तो दोस्तों यहाँ हमने ले लिया है एक अदद पैन और इस पैन के अंदर हम 2 बड़े चम्मच घी डालकर इसे हल्का गर्म कर लेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो घी का इस्तेमाल कर रहे हैं उसका इस्तेमाल बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि घी की वजह से एक ज़बरदस्त जायका आएगा। और अगर हो सके तो आप ज़रूर देसी घी का इस्तेमाल करें। देसी घी में पकने की वजह से इसके अंदर एक शानदार सा जायका आने वाला है और साथ ही बहुत ही ज़बरदस्त खुशबू भी। जैसे ही घी हमारा पिघल जाए और हल्का सा गर्म हो जाए तो इसके अंदर हमने जो क्रश की हुई सेवियाँ हैं या सवैयाँ हैं वो डाल देनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों याद रखिए कि इसको अच्छी तरीके से हमने सुनहरा करना है, गोल्डन करना है, क्योंकि ये स्टेप बहुत ज़रूरी है। अगर ये अच्छी तरीके से सुनहरी हुई होंगी, अच्छी तरीके से गोल्डन हुई होंगी तो ही इसका असल जायका और खुशबू आएगी। और अब इसके अंदर हमने पिसी हुई चीनी शामिल करनी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमें इसे बहुत ज़्यादा नहीं भूनना है, बल्कि सिर्फ इतना भूनना है कि जिससे इसका रंग सुनहरा हो जाए और इसकी अच्छी सी महक उठ जाए और ये हल्की सी क्रिस्पी हो जाए। अगर आपको बहुत ज़्यादा क्रिस्पी और क्रंची सवैयाँ चाहिए तो इसके लिए आप इसको ज़रा ज़्यादा देर भून लें। और अगर आप चाहते हैं कि इसका क्रीमी से टेक्सचर आए और ये नरम भी रहें तो इसको बहुत ज़्यादा नहीं भूनना, बल्कि इसको हल्का सा ही भूनना है कि वो सुनहरी हो जाए और इसकी महक उठ जाए। तो यहाँ देखिए ये हमारी सवैयाँ जो है वो अच्छी तरीके से चमकने लगी हैं और इनकी महक भी मज़ीद खुशगवार हो गई है। अब इन्हें एक तरफ कर देते हैं और चलते हैं अगले स्टेप की तरफ। तो दोस्तों अब यहाँ पर ले लिया है हमने एक अदद पैन और इस पैन में 1.5 लीटर दूध डालेंगे और इसे उबाल आने देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो दोस्तों जब तक कि दूध गर्म हो रहा है हम ऐसा करते हैं कि अपना क्रीमी कस्टर्ड अमेज़ा तैयार कर लेते हैं। यहाँ पर मैंने एक अदद बोल लिया है, इसमें हम 2 चम्मच कॉर्नफ्लावर के डालेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 3 चम्मच कस्टर्ड पाउडर के डालेंगे। 1 2 3 और मज़ीद इसके अंदर आधा कप दूध डालकर तो इसको मिक्स कर लेंगे। और ऐसा करता हूँ आपके साथ एक छोटी सी टिप भी शेयर कर देता हूँ। अगर आप चाहते हैं कि आपका कस्टर्ड हमेशा बिल्कुल स्मूथ बने, हमवार बने, क्रीमी बने, तो इसे इसी तरह से पहले एक अलग बर्तन में दूध के साथ अच्छी तरीके से मिक्स कर लें ताकि कोई गुठलियाँ ना रहें। जो तमाम गुठलियाँ हैं वो पहले से ही अच्छी तरीके से हल हो जाएँ। अब ये देखिए ये अमेज़ा जो है हमारा बग़ैर किसी गुठली के एक ज़बरदस्त सा स्मूथ मिक्सचर बन चुका है। और अब चलते हैं वो जो दूध हमने गर्म करने के लिए रखा था उसकी तरफ। यहाँ देखिए इसे उबाल आ गया है, बस इसे मज़ीद थोड़ी देर हल्की आंच पर पकाएंगे। और अब इसके अंदर हम आधा कप चीनी शामिल कर लेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये चीनी शामिल कर लेने के बाद हमने इसके अंदर चम्मच चलाते रहना है। ये दूध गर्म कर लेने के बाद चीनी शामिल करने की वजह यह है कि अब इसके अंदर चीनी को मिक्स करना आसान हो जाएगा। और अब हमने जो मिक्सचर तैयार कर लिया था कस्टर्ड वाला, अब उसे आहिस्ता आहिस्ता इस दूध के अंदर शामिल करेंगे और साथ ही मुसलसल चमचे चलाते रहेंगे। ये चमचे को चलाते रहना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर हमने चमचा ना चलाया तो ये कस्टर्ड जो है हमारा नीचे तह में लग सकता है। तो इसको तह में लगने से बचाने के लिए आपने जैसे जैसे कस्टर्ड शामिल करना है वैसे वैसे आपने चमचा भी हिलाते रहना है।
बस इसी तरह से हमने एक 2 मिनट तक इसको अच्छी तरीके से पकाना है ताकि इसका कच्चापन बिल्कुल दूर हो जाए। और ये देखिए बहुत ही शानदार क्रीमी टेक्सचर बनके तैयार है और इसके अंदर हमने कंडेंस मिल्क या कोई और क्रीम शामिल नहीं की है। और दोस्तों अब ऐसा करते हैं कि इसको हम एक तरफ कर देते हैं और अगला स्टेप परफॉर्म करते हैं। हज़रत इब्ने अब्बास रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से मरवी है कि एक मरतबा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने हाथ से इशारा करते हुए फरमाते जा रहे थे कि याद रखो जन्नत के आमाल टीले की तरह सख्त हैं और जहन्नुम के आमाल नरम कमान की तरह आसान हैं। खुश नसीब है वो आदमी जो फितनों से महफूज हो। और इंसान गुस्से का जो घूंट पीता है, मुझे इससे ज़्यादा कोई घूंट पसंद नहीं है। जो शख्स अल्लाह की रज़ा के लिए गुस्से का घूंट पी जाता है, अल्लाह इसके पेट को ईमान से भर देगा। तो दोस्तों ये मरहला है लेयरिंग का, और आपको पता है कि इसी से तो खूबसूरती आनी है। और इसकी तह में हमने एक हल्की सी बारीक सी तह जो लगानी है वो कस्टर्ड की लगा देनी है। तो इसको बड़ी एहतियात से करना है। तो हमने नीचे कस्टर्ड की एक हल्की सी लेयर लगाई है ताकि सवैयाँ नीचे पेंदे में चिपके ना। और ये देखें, ये हमारी सवैयाँ माशाल्लाह मुझे तो बहुत अच्छी लग रही हैं। और अब हम इसके ऊपर एक सवैयों की लेयर लगा देंगे। दोस्तों जब हम छोटे थे तो घर में जब सवैयाँ भुनी जाती थी ना, तो उसकी बड़ी ज़बरदस्त महक उठती थी और दिल चाहता था कि फ़ौरन खा लें। पता नहीं आप लोगों के साथ ऐसी यादें हैं कि नहीं, मगर मेरे साथ तो ज़रूर है, क्योंकि घर में ये सवैयाँ भुनी जाती हैं, इसकी जो खुशबू उठती है ना, ये तो ऐसा दिल चाहता है कि बंदा लपक के पहले ही खा ले। तो दोस्तों अगर बचपन में आपके साथ भी ऐसा होता था, कमेंट्स में मुझे ज़रूर बताइएगा। अब हमने यहाँ पर ले लिया एक अदद गिलास, और इस गिलास की मदद से हम इन सवैयों को हल्का हल्का सा दबाएंगे। तो इसकी वजह से ऐसा होगा कि ये लेयर हमारी बिल्कुल परफेक्ट सी बन के तैयार होगी। ये गिलास की वजह से ये हमारे लिए लेयरिंग करना, यानी इसको एक स्मूथ ज़बरदस्त सी सरफेस बनाना आसान हो जाता है। इसकी वजह से सवैयाँ जो है वो अच्छी तरीके से जम भी जाएंगी और एक ज़बरदस्त सी बिल्कुल हमवार सी लेयर भी बन जाएगी। और अब बारी आती है कस्टर्ड की लेयर लगाने की, और कस्टर्ड की हम इस दफ़ा थिक लेयर लगाएंगे। तो यहाँ देखिए ये हमारा ज़बरदस्त सा कस्टर्ड, बिल्कुल स्मूथ, ना कोई घुटली, बगैर किसी घुटली के इसकी लेयर हम इसके ऊपर लगा देंगे। वाह, देखिए बहुत ही ज़बरदस्त शानदार लग रहा है और बहुत ही शानदार सी खुशबू उठ रही है। मेरे बच्चों को भी ये बहुत पसंद है और वो इंतज़ार में है कि ये कब बनेगा और कब ये ठंडा होगा और हमने इसको कब खाना है। जब ये कस्टर्ड हल्का सा ठंडा होता है तो आपको मालूम ही होगा कि इसके ऊपर हल्की सी मलाई की लेयर आ जाती है, जिसकी वजह से इसके ऊपर सवैयाँ ठहर जाती हैं। तो यहाँ देखिए, ये देखें कितनी ज़बरदस्त, कितनी शानदार लग रही हैं। तो दोस्तों अब लेयरिंग हमारी होगी मुकम्मल, लेकिन गार्निशिंग रहती है बाकी। यहाँ पर मैंने ये बादाम और पिस्ते जो है ये ले लिए हैं और ये इसके ऊपर मैं हल्के हल्के स्प्रिंकल कर दूंगा। इसकी वजह से बहुत ही खूबसूरत भी लगेगा। इसके ऊपर आप इन्हीं बादाम और पिस्तों से डिज़ाइनिंग भी कर सकते हैं, जिसके पास जो टैलेंट होता है। मेरे पास कोई इतना ज़्यादा टैलेंट नहीं है, लेकिन मैं कोशिश कर रहा हूँ कि ये खूबसूरत लगे। माशाल्लाह ये देखें अभी भी ये कितना खूबसूरत लग रहा है। बहुत ही शानदार सी हमारी नवाबी सवैयाँ बनके तैयार हुई हैं। तो दोस्तों मुझे ये मालूम है कि हर घर में तकरीबन ईद उल फितर के मौके पर मीठा बना करता है और उसके अंदर ज़्यादातर शीर खोरमा या दूध सवैयाँ वगैरह बनती हैं। लेकिन अगर आप ये बनाएंगे तो इंशाल्लाह ये भी आपको मायूस नहीं करेगा, क्योंकि ये बहुत ही शानदार और बहुत ही मज़ेदार होता है। और यकीन मानिए कि बच्चे जब इसको खाएंगे तो आपसे बार बार इसको बनाने की फरमाइश करेंगे। तो दोस्तों अब जबकि ये बिल्कुल ज़बरदस्त तैयार हो चुका है, तो अब हमें इसको रख देना फ्रिज में, और जब ये ठंडा हो जाएगा तो इसका मज़ा मज़ीद दोबारा हो जाएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और जब ये ठंडा हो जाए तो इसे फ्रिज से निकालें, बिस्मिल्लाह करें और इसे खाएं। इंशाअल्लाह ताला बहुत ही मज़ा आएगा। तो दोस्तों अब ईद पर भी आप कोशिश कीजिएगा इसको बनाएं, और ईद के अलावा भी इसको बनाया जा सकता है। ये बहुत ही शानदार बनती हैं, और अगर आप इसको बनाएं और आपको ये अच्छी लगें तो ज़रूर कमेंट्स में मुझे बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी। दोस्तों उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी, और अगर पसंद आई है तो इसको लाइक करना और शेयर करना तो बनता ही है। साथ ही साथ कमेंट्स में मुझे बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी, और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, और साथ ही साथ माजिद बिलाल को इजाज़त दें। इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों अगर आप सोआ गार्डन इस्लामाबाद के आसपास या सोआ गार्डन में ही रहते हैं तो आपके लिए मौका है। मेरे बनाए हुए रेस्टोरेंट यानी रेसिपी ट्राई रेस्टोरेंट से आप फौरन ऑर्डर कर सकते हैं। उसके लिए नंबर आपकी स्क्रीन पे आ रहा होगा, तो अभी फोन उठाइए, घुमाइए और ऑर्डर लगाइए। दोस्तों आप मेरे साथ अभी तक वीडियो में हैं तो इसका मतलब वीडियो आपको पसंद आ रही होगी। तो आपने अभी तक अगर वीडियो को लाइक नहीं किया तो ये ज्यादती है। तो अभी आप जल्दी से जाएं और लाइक कर दें और शेयर भी करें अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि इसकी वजह से हमारा हौसला बढ़ता है। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो फिर तो बहुत ही गलत बात है। जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए।